वो गांधी जी के 3 बंदर ध्यान है ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं और ना ही बुरा बोलते हैं। और हमारी व्यवस्था का आज की तारीख में कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। मामूली सा मामला है, मैंने ये शब्द पहले भी इस्तेमाल किए। 24 लाख बच्चे हैं, सिर्फ 24 लाख, छोटा मोटा सा अमाउंट है ये। भाई 140 करोड़ का देश है ना, तो 24 लाख की क्या बिसात। 1 लाख से ऊपर दाखिलों का मामला है। डॉक्टर बनने हैं, डेंटल सर्जन बनने हैं, उसके लिए परीक्षा होती है। अब परीक्षा तो होनी चाहिए, और परीक्षा का पैमाना क्या होता है, कसौटी क्या होती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी भी हेर फेर, धांधली, गड़बड़ झाले की लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेश मात्र। एक होता है दाल में काला, एक होता है दाल ही पूरी काली दिखे, लेकिन सिस्टम गांधीवादी बन जाए, उनके 3 बंदरों की तरह बर्ताव, व्यवहार करने लग जाए, तो क्या होगा। मैं नीट इम्तिहान की ही बात कर रहा हूं, जो देश के भविष्य ने, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, उन्होंने परीक्षा ली, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। ऐसा कहा गया, ऐसे दावे किए गए, शब्दों पर गौर कीजिएगा। दावे किए गए तो दावा होता है और देश के भविष्य को यह प्रभावित कर सकता है, तो क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, एक्शन में आ जाना चाहिए था। 3 मई को पेपर लीक की खबर आई, 5 मई को यह पेपर होना था, हुआ। 14 जून को नतीजे आने थे। देश के बड़े नतीजों, दशा और दिशा तय करने वाले लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच जब उनके नतीजे आ रहे थे, ये नतीजे भी आ गए। संयोग है, प्रयोग था। 10 दिन पहले नतीजे क्यों घोषित किए गए? अब यह बात भी पुरानी हो गई, मैंने कई कार्यक्रम कर लिए हैं, लेकिन सवाल तो यह उठता है कि ये 3 तारीख को पर्चा जो लीक होने की खबर आई, मई की बात कर रहा हूं, ये कहां तक पहुंचा? क्या इसका हमने कोई अंदाजा लगाया, कोई जांच की गई? अब मैंने गुजरात मॉडल, वो गोधरा मॉडल, पटना मॉडल और झंझर का झंझट, इन 3 चीजों का जिक्र किया। एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। मैं आपको बता रहा था, गोधरा में जलाराम स्कूल सेंटर, 2 सेंटर थे, यहां 27 बच्चे ऐसे, उनमें से 16 तो झारखंड के और बाकी 11 कर्नाटक के, पश्चिम बंगाल के। अरे भाई, गोधरा में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि अपने राज्य को छोड़कर वो वहां पर इम्तिहान देने गए? वही परीक्षा केंद्र चुना। तो बात क्या सामने आई? हमारे रिपोर्टर्स, मेरे सहयोगी लगे, और वहां क्या पता लगा कि 5 मई की सुबह ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्थानीय प्रशासन को गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी और पुलिस जय जलाराम स्कूल पहुंची। वहां पर एक गाड़ी में 7 लाख रुपए कैश मिले। और गाड़ी किसकी थी? तुषार भट्ट, एक बहुत ही महान इंसान, देश के महापुरुष, जियोग्राफी टीचर भी थे। और तुषार भट्ट इस नीट सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। पकड़े जाने पर नाम सामने आया पुरुषोत्तम रॉय का। अब ये रॉय साहब भी बहुत बड़े खिलाड़ी, 10-10 लाख रुपए 27 बच्चों से, उनके अभिभावकों, माता पिता से वो ले चुके थे, ठेकेदारी कर चुके थे। अरे बेटे को पास करा देंगे, बच्चे को पास करा देंगे। इन्होंने इन 27 बच्चों से कहा कि भाई ये सेंटर लो। स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, अब मैंने दाल पूरी काली क्यों कहा? ऐसे ही मैं अनायास शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं।
पुरुषोत्तम शर्मा वो सवालों के घेरे में है। 27 छात्रों को निर्देश क्या था कि यह जहां पक्का पता है कि यह उत्तर है बस वो भरिए, बाकी खाली छोड़ दीजिए। और पेपर सील होकर ट्रांसपोर्ट होने तक जिम्मेदारी किसकी थी? तुषार भट्ट की, उस महापुरुष की। सभी ओएमआर शीट भरने के लिए तुषार भट्ट की जिम्मेदारी थी। और मास्टरमाइंड जो ये पुरुषोत्तम रॉय है, इसके पास 2,30,00,000 की मामूली सी रकम भी मिली और साथ ही साथ 8 ब्लैंक चेक। और उधर पटना में और जानकारी सामने आई है। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। और धर्मेंद्र प्रधान को भी ये बातें सुननी चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री हैं। बड़ी आसानी से 13 जून को सबसे पहले आकर कह दिया था कोई लीक वीक हुआ ही नहीं, क्लीन चिट दे दी थी एनटीए को। बाद में बोले 2 जगह कुछ घपलों की खबर है। अरे एक ड्यू डिलिजेंस होती है शिक्षा मंत्री साहब, देश के भविष्य की जिम्मेदारी है आपके पास। पर्दादारी करने की जिम्मेदारी नहीं है, खुलासे करने की। अब कहते फिर रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं, पहले क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? और कौन पकड़ा गया है? बड़ी मछली कहां है? इसी में पटना का भी खेल आ जाता है। एक और परत खुली है पटना में, पहले की जानकारी तो है ही। वहां पर वो सिकंदर और वो आनंद, वो लोग पकड़े गए थे कि भाई कोई जूनियर इंजीनियर है, उसके पास पहुंच गए, हम करा देंगे पास, 4-5 छात्र ले आओ, इतने पैसे लेंगे, 30-32 लाख रुपए भी मिले। अब उसमें खबर क्या आ रही है? इस पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। और इस शख्स ने रात को ठहरने का इंतजाम कहां किया? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में ठहरा। और आरोपी के नाम के आगे लिखा हुआ है मंत्री जी। मंत्री के लेटर की वजह से यह गेस्ट हाउस मिला। अब ये मंत्री जी कौन है? इसमें भी अब नाम उछलने लगे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष में लड़ाई हो गई है। सत्ता पक्ष कह रहा है ये तो दरअसल कोई तेजस्वी के बड़े नजदीकी के थ्रू ये काम किया गया। तेजस्वी विपक्ष में है कि सत्ता पक्ष में है? विपक्ष में बैठकर गड़बड़ झाले हो रहे हैं इस देश में। ये अजीब ही एक उल्टी गंगा बहेगी। और कहां कहां पर्दादारी है, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कह रहा है अगर किसी ओर से 0.0001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। मुन्ना भाई बन जाएंगे सब डॉक्टर्स, जिसके पास पैसा है, पेपर लीक करा सकता है, खरीद सकता है, सिस्टम में सेटिंग कर सकता है। वो आपकी बीमारियों का इलाज करता घूमेगा। ठीक कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, पर इससे आगे क्यों नहीं जाता? सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा सवाल है। 2015 में AIPMT परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ही बात याद दिला रहा हूं, मानिए, जरा गौर कीजिएगा। इस बात के सबूत है कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे में परीक्षा रद्द करना जरूरी है। आप तो कह रहे हैं 1563 लोग जिनको ग्रेस मार्क दे दिए गए, उनके या तो ग्रेस मार्क कट जाएंगे वरना वो दोबारा परीक्षा दें। आपका इंसाफ यहीं तक सीमित क्यों है? 2015 के अपने ही फैसले, अपनी ही ऑब्जर्वेशन, अपनी ही टिप्पणी को आप भूल गए क्या? माननीय,
और यहां इक्का दुक्का मामला नहीं है। झज्जर की बात ही मैं नहीं कर रहा अभी, क्योंकि यह जानकारी दर्शकों को अब मालूम है। प्रिंसिपल वहां की कह रही हैं कोई समय बर्बाद ही नहीं हुआ। तो ग्रेस मार्क्स किस बिना पर दिए गए? 6 बच्चे वहां पर टॉपर में शुमार हुए, 67 टॉपर थे भाई, और झज्जर के स्कूल से 6 थे। ये 1563 का आंकड़ा भी क्या आपके मन में कोई सवाल नहीं कौन उठाता है? 1563 बच्चों को ही देरी से पर्चा मिला। ये फिगर कहां से आई? इन्हीं को ग्रेस मार्क कैसे दिए गए? इस आंकड़े तक कैसे पहुंचे? जैसे एनटीए पहुंच गया 1718 और 1719 नंबर भी दे दिए, जो मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है, पर वो दिए गए। 718, मैं शायद गलत बोल गया, 718, 719 नंबर, 720 लेने वाले 67 थे। फिर रजिस्ट्रेशन जो होता है, बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना, उसकी जो समय अवधि थी वो क्यों बढ़ाई गई? और 9 अप्रैल को एक दिन के लिए ये विंडो खुली, इसमें 24,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। और दिलचस्प बात यह है, जय जलाराम जो स्कूल है गोधरा का, जो मैंने उदाहरण दिया, वहां पर जो ये 27 बच्चे थे, इन्होंने रजिस्ट्रेशन 9 अप्रैल को कराया है। अब ये भी जानकारी आ रही है, क्या एनटीए, क्या शिक्षा मंत्रालय इसकी तस्दीक नहीं कर सकता? ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस है। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था कि वो फिल्मी डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या ये इतना मुश्किल काम है? फिर ग्रेस मार्क्स के लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से क्या इजाजत ली गई थी? कोई फॉर्मूला बना भी था या मन आया? खैरात बट रही है क्या? इन सवालों के जवाब कौन देगा? राजनीतिक एक जंग छिड़ी हुई है, हर कोई अपने बयान दे रहा है। कपिल सिब्बल तो सीधे प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ रहे हैं। अगर किसी परीक्षा में परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो प्रधानमंत्री के लिए चुप्पी साधना ठीक नहीं है। इस पर चर्चा होने की उम्मीद कम है। यह बहुत अहम टिप्पणी है और वह देश के जाने माने वकील हैं। क्या कह रहे हैं अब सुनिए। क्योंकि सरकार इस मामले में न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं देगी। अरे कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है, विचाराधीन है, तो लटकाए रखो, अधर में लटका दो छात्रों के भविष्य को। धर्मेंद्र प्रधान क्या कहते हैं? मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत आश्वस्त हैं बच्चे। मैंने बहुतेरे बच्चों से बात की, उनके मां बाप परेशान। उनको लगता है ये बच्चे बिना बात राजनीति के शिकार ना हो जाएं, इनके नाम हाईलाइट ना हो जाएं, व्यवस्था इनसे बदला ना ले ले। वो बच्चों से कह रहे हैं कि छोड़ो, मारो गोली, घर आओ और तैयारियां करो, कोई और परीक्षा दो या अगले साल के लिए तैयारी कर लो, वहां मत जाओ। कोई बच्चों के लिए खड़ा ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, देश का भविष्य है, विश्व गुरु बनाएंगे, सड़क पर खड़े हैं, कोई उनकी आवाज उठाने को तैयार नहीं। इसमें मीडिया भी शामिल है, जिसका मैं अहम हिस्सा हूं। पवन खेड़ा कह रहे हैं 24 लाख बच्चों के भविष्य पर पानी फेर दिया गया है। पिछले 8 सालों में केवल 7 बच्चों को पूरे मार्क्स मिले, यहां 67 बच्चों को मिल गए। एनडीए दरअसल नीट डिजास्टर अलायंस बन गया है। सच सामने आएगा, बच्चों के साथ इंसाफ होगा, उनके मन में वो भरोसा कायम होगा। इकबाल है एक शब्द, सरकारें व्यवस्था इकबाल पर चलती हैं। वो इकबाल बचा है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल,
और मैं बिना लार लपेट सवाल पूछता हूं, नीट की पोल खोल, कौन करेगा हल्ला बोल? समझिए इस सवाल को। ये जो पोल खोल हो रही है, आखिर कार्रवाई कौन करेगा? और 24 लाख बच्चों के कितने मुजरिम, कब तक फैसला अंतिम, क्लोजर कब होगा?